आप जानते हैं 5 की पड़ताल में हम हमेशा उन मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे हो। ऐसा ही बिहार के विधानसभा चुनावों में भी आपने देखा होगा। शुरुआत में तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन एम्पावरमेंट, विकास की गति इन्हीं पर बात की। लेकिन पिछले कुछ वक्त में मैंने आपको तस्वीरें दिखाई भारत जोड़ो यात्रा के सार्थक रहे सारथी रहे राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक की वोटर अधिकार रैली दिखाई। उसके बाद प्रधानमंत्री की मां को गाली, मां बहन की गालियां, और अब एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी मां से जुड़ा एक एआई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो पोस्ट किया बिहार कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी मां के अपमान का मुद्दा फिर से गूंजने लगा है। कांग्रेस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी मां का एक एआई वीडियो जारी किया गया, जिसके बाद बिहार की सियासत में तूफान मच गया। कुछ सेकंड्स की यह वीडियो है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनकी मां संवाद कर रही है, उनके सपनों में आई है, उनसे बात कर रही है। और इसी वीडियो में बिहार की सियासत को लेकर भी कई तरह की संवाद जो हुआ उसने विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस के इस वीडियो पर बीजेपी ने चौतरफा प्रहार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस और आरजेडी को इस चुनाव में इस तरह के अपमान का जनता सबक सिखाएगी। सवाल यह उठता है कि पहले ही कांग्रेस मोदी और उनकी मां के खिलाफ गाली गलौज को लेकर बैकफुट पर है, तो ऐसे में इस वीडियो के जरिए कांग्रेस क्या हासिल करना चाह रही है? क्या कांग्रेस की कोशिश इस तरह के अपमानजनक वीडियो के जरिए बिहार में सियासी माइलेज लेने की कोशिशों में है? क्या कांग्रेस सियासत की मर्यादा को भूल गई है? आखिर क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी की मां को निशाना बनाया जा रहा है जबकि वो इस दुनिया में भी नहीं है? आज मैं इन्हीं तमाम सवालों पर बात करूंगा, लेकिन मेरे सवालों में यह सवाल भी होगा कि कांग्रेस तो शायद अब ये कह रही है कि हम इस वीडियो की जांच करवा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस बयान के बाद भी अगर वाकई कांग्रेस इतना सीरियस है कि इस तरह की चीजों से दूर हटना चाह रही है, इस तरह की चीजों को प्रमोट और जस्टिफाई नहीं कर रही है कांग्रेस, तो अभी तक बिहार कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक्स पोस्ट को हटाया क्यों नहीं गया है? इन्हीं सवालों को लेकर पूछूंगा सीधे सवाल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अभी नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने का मुद्दा ठीक से थमा भी नहीं है कि बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। 36 सेकंड की एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी से मिलते शख्स और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है और वीडियो के कैप्शन में लिखा है, साहब के सपनों में आई मां। वहीं इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने राजनीतिक बहस का स्तर गिराकर सारी हदें पार कर दी हैं। राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है, ये आरजेडी, राजद और कांग्रेस ने बता दिया कि कीचड़ उछालना और किसी की मां पर तंज कसना, और वो भी जिनका स्वर्गवास हो चुका हो, वो जब बिहार की धरती से होता है तो बिहार की जनता भी जानती है कि अभद्र भाषा बोलने वाले, मां को गाली निकालने वालों का रिश्ता राजद और कांग्रेस से ही हो सकता है। उधर कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी खुद दूसरों की माताओं को अपशब्द कहते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक किसी से माफी नहीं मांगी है। स्वर्गीय माता जी का उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है। चाहे नोटबंदी हो, उस समय उनको लाइन में लगा दिया गया। 80 साल की बूढ़ी थी, बुजुर्ग थी, हम लोग तो अपनी माँ को नहीं खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खड़ा करवा दिया। फिर उसके बाद जब भी वो माता जी से मिलने गए तो उसकी फिल्म बनाई गई, उस पूरी कैमरा टीम उनके साथ जाती थी और उसको फिल्माया जाता था और पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जाता। ऐसा लगता था कि अकेले नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति है जो अपनी माँ का सम्मान कर रहे हैं या पैर धो रहे हैं। बिहार चुनाव का जल्दी शंखनाद होने वाला है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से मोदी और उनकी मां को इस तरह से घेरना उनके लिए आत्मघाती हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये एआई वीडियो के अंश भी आपने देख लिया, मैंने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखा दिया। सीधे सीधे इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता जी के बीच के संवाद को दिखाने का काम किया गया है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे पास ऐसी इंडिकेशंस हैं, ऐसी खबरें भी हैं कि कांग्रेस कह रही है कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन मूल प्रश्न आपको नहीं लगता यहां से ये उठ जाता है कि अगर कांग्रेस मान रही है कि ये गलती है तो ये वीडियो अब तक हटा क्यों नहीं है? इसी पर मैं सीधा सवाल करूंगा, सीधा संवाद करूंगा। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। अभी मेरे साथ जो जुड़े हैं, जल्दी से आपका तारुफ करा दूं। अरुण यादव साहब प्रवक्ता हैं आरजेडी के, मेरे साथ जुड़ते हैं, बहुत शानदार वक्ता है। मेरे साथ युवा चेहरे अंश वस्त मुझे नजर आ रहे हैं। अंश भाई,
आपका भी स्वागत कर रहा हूं। अरुण जी, आपका भी स्वागत कर रहा हूं। अंश, आई स्टार्ट दिस डिबेट विद यू। मैं आपको नॉन स्टॉप 2 मिनट दूंगा। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि मैं तो यकीन मानिए मैं इस बात को मान रहा हूं कि ग्राउंड पर माहौल भी बनी रहा होगा, राहुल गांधी जी घूमे हैं बिहार में, माहौल बनी रहा होगा, लेकिन आपको लग नहीं रहा इस तरह की चीजें डेंट दे रही हैं? कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड मुझे बता दीजिए। कांग्रेस इसको पॉलिटिकल सटार मान रही है कि पॉलिटिकल मिस्टेक मान रही है? नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्रिस्टल क्लियर अंश। एएनएम कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव किया है बिहार में। बिहार में शिक्षा विभाग के एक इनकी डिप्टी डायरेक्टर है, उनके वहां से रेड में काली कमाई निकली है। बीपीएससी के छात्र वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी ऑफिस जो है उसका घेराव कर रहे हैं संविदा कर्मी। लेकिन ये सब बीजेपी के ठगबंधन की चिंता नहीं है। उनकी चिंता क्या है कि भैया माँ का ज्ञान और नसीहत। और मैंने जो वीडियो देखी उसमें ना ही तो माँ के ज्ञान जो यहाँ पे दिखाया गया था उसमें कोई बुरा बात है। माँ का ज्ञान तो हम सबको मिलता है, आप सबकी हम सबकी माँ यहाँ पे है, हम सबको वो ज्ञान देती है कि भैया क्या क्या चीजें करना चाहिए, बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, ये तो माँ की अच्छी बात होती है, इसमें तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन भाजपा जो है, ये सब भाजपा की चिंता नहीं है कि क्या बिहार में घटित हो रहा है। उनकी चिंता यह है कि माँ को आप ज्ञान आपने दे दिया, माँ का आपने नसीहत हमें दे दी है। ये कभी बिहार में जाके कभी घड़ियाली आंसू बहाएंगे मोदी जी, कभी बिहार बंद का ढोंग रचने का काम करेंगे। लेकिन बिहार बंद में जैसे बिहार की जनता ने इनको एक्सपोज कर दिया था, वैसे ही विधानसभा चुनाव में इनका सफाया करने वाली है बिहार की जनता। मुझे पता था कि बीजेपी जो है ये सब बात करेगी कि महिला सम्मान तमाम चीजों को लेके, लेकिन इनका महिला सम्मान को लेकर जिनका नकाब तो ये बार बार उतरा है। और मैं बताता हूं कैसे। मणिपुर में एक आर्मी ऑफिसर है, उनकी पत्नी को नग्न करके घुमाया जाता, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इनकी महिला मोर्चा तब कहां चली जाती है जब हाथरस में एक दलित बेटी का रेप हो जाता है और प्रशासन उनके परिवार के साथ जो है दुर्व्यवहार करता है और उनकी जैसा व्यवहार करता है, तब इनकी महिला मोर्चा कहां चली जाती है? मैं पूछना चाहता हूं कि महिला मोर्चा तब कहां चली जाती है जब बिहार में एक छात्रा के साथ रेप होता है और उसको स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है, तब इनकी महिला मोर्चा कहां चली जाती है? मैं पूछना चाहता हूं इनका तब महिला मोर्चा कहां चला जाता है जब बिहार में बिहार बंद के समय पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। एक शिक्षिका बिहार बंद का विरोध करती क्योंकि उसको स्कूल जाना था, उसको अपमानित किया गया। एक महिला थी जिसको प्रसव पीड़ा हो रही थी, उसका बीच के गुंडों ने क्या कहा कि भैया आपको अजीब प्रसव पीड़ा होनी थी। अंश, आपने हेडलाइंस की तरह मुझे पढ़कर बता दिया, हालांकि वो मेरा काम है, लेकिन आपने हेडलाइंस की तरह मुझे बता दिया शुरू की 5 चीजें बिहार में क्या कुछ हो रही। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, बिहार में महिला सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, खसोट रही है। मैं कह रहा हूं इनको लेकर आओ ना। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आपको क्यों चिंता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी स्वर्गीय मां क्या ज्ञान दे रही है? हमें इस बात से बिल्कुल भी चिंता नहीं है मोदी जी की मां का, लेकिन हमें इस चीज की चिंता है कि जब इस देश की जनता ने, बिहार की जनता ने मोदी जी को और एनडीए को चुना है, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए था कि आप वहां पे जाके भ्रष्टाचार को रोको। लेकिन आप सच्चाई क्या है कि आप 2 दशक से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद भी आज आपको घुसपैठियों को जिक्र करना पड़ रहा है। आपको 2 दशक से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद भी आज भी बिहार के युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। आज आपके 2 दशक से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आपके राज्य में हो रहा है। वहां पे लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल रही है। एक दरभंगा की बच्ची वो सच्चाई बताती है कि गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ता है। ये आज बिहार की इनके 2 दशक की सच्चाई है। मैं मान रहा हूं आपकी बात सारी, मैं सारी बात मान रहा हूं अंश। मैं बार बार कह रहा हूं ये मां का अपमान, महिला अस्मिता, ये मुद्दे बीजेपी अपने घर पे थोड़ी बना रही है। इंडिया ब्लॉक के मंच से मां बहन की गालियां दी गई थी। मैं जानता हूं इंडिया ब्लॉक, राहुल गांधी सब उसका कंडेम कर ही रहे होंगे। अब ये वीडियो जारी किया गया, मेरे पास तो ऐसी भी खबर है कि कांग्रेस आला कमान कह रहा है कि किसने वीडियो बनाया, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये जायज है वीडियो? नहीं, मुझे आप पहले एक चीज बताइए ना कि अगर एक माँ ज्ञान दे रही है, अगर माँ अपने बच्चे को संस्कार दे रही है, अगर एक माँ बता रही है कि क्या गलत है क्या सही है, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि इसमें क्या गलत है? क्या आपके घर पे आपकी माँ है? क्या मैं आपकी कह रहा हूं अंश, मेरी माँ मुझे क्या बताएगी, ये कांग्रेस थोड़ी बताएगी मुझे, या कांग्रेस मेरी माँ के बारे में वीडियो बना के थोड़ी डालेगी। अगर मोदी जी जो है मंच पे जाके, मोदी जी चीन की यात्रा से आते हैं, उनका कर्तव्य होना चाहिए था कि वो इस देश को बताए कि चीन की यात्रा से भारत को क्या मिला, लेकिन वो बिहार में जाके आंसू बहा रहे हैं। मोदी जी का कर्तव्य होना चाहिए था कि पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में बाढ़ आ रही है, तो वो बताएंगे ना, जनता को बताएंगे, वो कांग्रेस को थोड़ी बताएंगे। मुझे तो पता है कांग्रेस पहले ही कह रही है कि जिन के साथ चाइना बैठा है उन्होंने गद्दारी की है। अब मोदी जी चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं, गलबैया कर रहे हैं, ये भी तो आप ही ने कहा है इसी मंच पर।
नहीं कहा, मेरे कांग्रेस साथी बैठते हैं इसी मंच पर, कहा है उन्होंने। मैंने आपको 5 मिनट दे दिए अंश, एक बार मैं ओपनिंग ले लूं। अरुण जी भी बहुत देर से आप ही के साथी हैं, एक मैं उनको दे दूं। आपको मैंने बहुत वक्त दे दिया लेकिन अभी तक मेरे को जवाब नहीं मिला, इसकी जरूरत क्या थी? अरुण जी नमस्ते कर रहा हूं एक बार फिर से। अरुण जी आप भी साथी हैं कांग्रेस के, अंश भाई अभी युवा हैं, युवा फोर्स है, अच्छी बात रखते हैं, लेकिन आप काफी सीनियर है, पढ़े लिखे भी हैं। आपको नहीं लगता ये चीजें डेंट कर रही हैं? आप भी तो हैं इंडिया ब्लॉक के मजबूत साथी, आप ही समझा दीजिए। देखिए रोहित जी, जी। क्या ये आपको नहीं लगता है हम्म। कि इस तरह के कुछ कुछ जो मुद्दे हैं, जी। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग जानबूझकर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हाँ। टूल देने का काम करते हैं? हम्म। भावनात्मक नारे, हम्म। भावनात्मक मुद्दे के सहारे ही राजनीति करना ठीक है। इनके डीएनए में है। हाँ। ये तो जग जाहिर है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। हाँ। अब बिहार में भी 17-18 साल से सरकार है। ठीक है। इनके पास उपलब्धियां बताने के लिए नहीं है। जब सर पे चुनाव है तो फिर इधर उधर की बात ये लोग कर रहे हैं। जनता एक एक चीज का हिसाब मांग रही है। हाँ। बिहार की जनता पूछ रही है, हाँ। रोहित भाई जी। कि 11 साल से आप केंद्र में हो। हाँ। आपने तो कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। ठीक है। आपने तो कहा था विदेशों से काला धन लाएंगे। ठीक है। आपने तो कहा था कि प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। हाँ। आपने तो कहा था महंगाई कम करेंगे। हाँ। आपने तो कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। ठीक है। क्या हुआ उन वादे का भाई? 11 साल में 22 करोड़ हाँ। नौकरी का हिसाब तो दो भाई। ठीक है। के बाद फिर चलिए, आप बिहार की जनता के लिए स्पेशल प्रोमिस किया था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे। ठीक है। बंद पड़ी चीनी मिल चालू करेंगे, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। ठीक है। क्या हुआ भाई? हाँ। अभी तक एक भी नहीं अरुण जी आप बहुत अच्छी बात करें, 2 मिनट तो मैंने आपको दे दिया, आप ही बोलेंगे। मैं तो ये ये सवाल सवाल पूछ ही रहा हूँ, नहीं मेरे है। साथ अभी बीजेपी के अभी जुड़ेंगे, जेडीयू जुड़ेंगे, मैं बोलूंगा रोहित उनसे क्या भाई, हुआ तेरा वादा, रोहित मैं भाई, पूछूंगा उनसे। लेकिन अरुण जी, रोहित भाई, आप ही कंटिन्यू कीजिए, रोहित- आप ही बोलेंगे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये सारे मुद्दों पर आई है ना सड़कों पर, ये बिहार कांग्रेस की एक अभी तक तो ये बात तो सच है। देखिए मैं इस बात को मान रहा हूं, मैं मेरे चश्मे ना दोनों लेंसेज बहुत क्लियर हैं, आंखें भी बिल्कुल 6x6 हैं। मैं इस बात को मान रहा हूं कि चलिए राहुल गांधी जी निकले हैं, वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये नारा आप लोगों ने पकड़ लिया है। तेजस्वी जी ग्राउंड पर घूम रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, तेजस्वी जी भी पूछ रहे हैं कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि कॉपी सीएम चाहिए, सारी बातें दिखा रहा हूं। लेकिन मैं इस चीज को कैसे इग्नोर कर दूं कि जो गाली कांड है अभी भी लोगों के बीच में वो मुद्दा है। और अब एक बार फिर से बिहार कांग्रेस ने अब एआई के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं मां बेटे के बीच में सपने में क्या बात हो गई, एआई वीडियो के जरिए, अब इस पर वोट पड़ेगा क्या बिहार में? अरुण जी। रोहित भाई, ये तो एआई जनरेट का सवाल है, इसमें अपमानित जैसा कहीं कुछ दिख भी नहीं रहा है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। हाँ। क्या नेहरू जी इस दुनिया में हैं? लगातार उनको तो गालियां दे रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी जी। हाँ। नीतीश कुमार जी के माँ हाँ। 2011 में स्वर्गवास हो गई। हाँ। और 15 में नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल उठा दिया। हाँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाँ। इससे भी बड़ी गालियां हो सकती है। नहीं और मैं तो कह रहा हूँ वो आज गलत तक- था ना, आज तक किसी रोहित बिहारी ने भाई- या किसी इंडियन ने रोहित उसको भाई, एंडोर्स आज थोड़ी किया था। तक- आज भी आज मुझे तक लगता है कई माफी बिहारियों नहीं ने मांगे नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री अपने बाल नाखून भेजे थे, वो पड़े होंगे आज भी। उस वक्त भी तो किसी ने साथ नहीं दिया, मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं, आज मैं तो यही कह रहा हूँ। हाँ। आज तक ये लोग कितने निर्लज हैं। हाँ। माफी नहीं मांगे। हाँ। और नीतीश कुमार जी ने बिहार भर से नाखून बाल हाँ। कटवा कर भेजे। मैं खुद उसका बताया भी ना ये बात, रिपोर्ट अरुण आज जी। तक नहीं दिए। हाँ। रोहित भाई आज तक हाँ। उसका भी रिपोर्ट इन्होंने जारी नहीं करने का काम किया। हाँ। माफी तो दो तो, लेकिन आज बिहार की जनता के सामने ये सवाल नहीं है। हाँ। सवाल यह है कि लगातार यहाँ 17-18 साल से एनडीए की सरकार है। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास गृह विभाग है। हाँ। केंद्र में भी एनडीए की समझ गया सरकार मैं। है। ठीक है। अमित शाह जी के पास गृह विभाग है। ठीक है। लगातार हत्याएं हो रही है। हाँ।
पटना में सिर्फ अगर आप देखेंगे 3-4 अराजकता का महीने माहौल था, वो आंकड़ा, सारी रिपोर्ट्स मैंने तो दिखाई। अरुण जी, आप तो मेरे साथ अभी हमेशा क्या है? बैठते हैं, मैंने आपको 5 मिनट ये लगभग दे सवाल दिए, मैं है। वापस आऊंगा आपके पास। मेरे साथ 2 और ये गेस्ट जुड़ गए महत्वपूर्ण हैं। सवाल यानी है। अरुण जी, होल एंड सोल यही है ना कि भावनात्मक मुद्दों को केंद्र में लाना चाह रही है बीजेपी, एनडीए, यही है ना आरोप सीधा? मतलब जिन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए था उस पर ध्यान दे रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स काम नहीं बता पा रहे। मेरे को दो और पैनलिस्ट नजर आ गए हैं। मयंक भाई मुझे नजर आ गए हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर है जेडीयू के, और मेरे दोस्त, मेरे भाई मनीष पांडे भी मेरे को नजर आ रहे हैं। शुरुआत मनीष भाई मैं आपसे कर रहा हूं, फिर तुरंत मयंक भाई आपके पास आ रहा हूं। मनीष भाई, क्या है ये? पहले तो गालियां मंच से, फिर एआई वीडियो, अब इसी पर वोट मिलेगा क्या? और आप जबरदस्ती इस मामलों को बड़ा बना रहे हैं, ये कांग्रेस भी कह रही है, ये अरुण भाई भी कह रहे हैं। देखिए, अब तो यही बचा हुआ कि कांग्रेस वाले कहेंगे कि ये जो पप्पू को पप्पू भी भाजपा वालों ने बनवाया। हाँ। अब ये मैं क्या किन शब्दों का प्रयोग करूं रोहित भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि दरभंगा के मंच पर प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिलवाने का काम इनकी सोची समझी साजिश का ही नतीजा था। अब जब ये अपने हैंडल पर, ऑफिशियल हैंडल पर कांग्रेस पार्टी जब इस प्रकार का वीडियो बना के डाल रही है, तो इसका मतलब यह कि बिल्कुल प्लानिंग का हिस्सा था इनका। हाँ। इस बात से इनकार बिल्कुल कतई नहीं किया जा सकता। अभी तक जो ये कह रहे थे कि किसने क्या किया, किसने दिया गाली, आप बताइए कौन था वो गाली देने वाला, तो भाजपा का कार्यकर्ता था, तो ऐसे था, तो वैसे था, जो ये करते आ रहे थे। अब तो सीधा सीधी यह एकदम स्पष्ट हो गया कि इनकी सोची समझी राजनीति का हिस्सा था। हाँ। अब तो पहले उसके लिए माफी मांगे कि ये झूठ बोल रहे थे पहले से, और बार बार ये जो बयान तारिक अनवर साहब से दिलवा रहे हैं। हाँ। और गाली देने वाला भी एक मुसलमान था और सफाई देने वाला भी एक मुसलमान सांसद है इनका। ये कौन क्या नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? वो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी के पास, आप कह रहे हैं गाली देने की बात हो रही है। हमारे अरुण भाई जो कह रहे हैं, हाँ। तो कम से कम आप तो बचे रहिए, आप तो मत बोलिए कुछ। हाँ। आप इसलिए नहीं बोलिए कि आपको तो बिहार की बात कम से कम अच्छी लगनी चाहिए। बीडी पर जब इसी कांग्रेस के केरल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जब बिहार की तुलना बीडी से की गई, सही बात है, उस दिन तो तेजस्वी जी ने बड़ी निर्लजता के साथ, आज भी उन्होंने यही कहा कि मैंने देखा नहीं है। हाँ। आज भी जब उनसे पूछा गया पत्रकारों से, तो उन्होंने कहा मैंने देखा नहीं है। हाँ। और उस दिन भी जब बीडी से तुलना की गई थी बिहार से, तो इनके नेता जो है उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या है, मैंने नहीं देखा है। ठीक है। और जिन लोगों ने बिहार को डेंगू मलेरिया कहा, कोरोना कहा, मैला साफ करने कहा, उसके साथ मन साझा करके और पूरी यात्रा घूम रहे थे। ये क्या बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार से जो कह रहे हैं, इस प्रकार से जिस प्रकार से मनीष भाई आरोप आप पर ये लग रहा है, मनीष भाई आरोप आप पर ये है कि आप उल जुलूल मुद्दों को ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। अंश भाई मेरे साथ हैं, अंश भाई कह रहे हैं कि एक माँ और बेटे के बीच में संवाद ही तो है, क्या उसमें गलत है? रोहित जी आप ही बोलिए मनीष भाई, आप ही बोलेंगे। मेरे 30 मिनट और 30 सेकंड और दे दीजिए मुझे। 30 सेकंड दे रहा हूं आपको, बताइए। कांग्रेस का एक्स हैंडल आप उठाकर देखिए, लगातार आपको 50 पोस्ट में सीधा प्रधानमंत्री जी का फोटो मिलेगा, वोट चोर मिलेगा। इस प्रकार से ये लगातार कांग्रेस पार्टी जो एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो 55 वर्षों तक जिस प्रकार से जो देश में शासन की है, वो पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल पर क्या लिख रही है प्रधानमंत्री जी के बारे में, कितने अभद्र गंदे गंदे टिप्पणियां कर रही है। मैं अगर बोलने लग जाऊं ना, तो कांग्रेस प्रवक्ता अभी छोड़ के भाग जाए। अगर 40 साल 50 साल पुराना कांग्रेस के लोगों का, नेताओं का अगर हिस्ट्री निकाल के दिखाया जाए, उनके बारे में किसने क्या कहा है, ठीक है, उनकी बैक हिस्ट्री पूरी अगर निकाल के भारतीय जनता पार्टी ओपन कर देंगे ना, तो मुझे लगता है मुंह दिखाने लायक कोई कहीं नहीं बचेगा। ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार से लिखे जा रहे हैं लगातार, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, बहस हो रहा है, और शर्मिंदगी नहीं आती है, और अनाप शनाप उल्टा जो है नैरेटिव से यहाँ पर कर रहे हैं बैठ के। मनीष भाई आपको ओपनिंग बहुत स्ट्रांग आ गया, एक बार मैं मयंक जी का भी रिएक्शन ले लूं, फिर ये आप ही का प्लेटफॉर्म है। मयंक भाई आप भी स्ट्रांगली हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, स्ट्रांगली एनडीए अलायंस है। अब प्रधानमंत्री को चाहे गाली देने की बात हो, चाहे एआई वीडियो हो, राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान है, साथ में तेजस्वी यादव भी हैं, वो कह रहे हैं उल जुलूल मुद्दों को आप बड़ा बना रहे हैं, विकास पर बात कीजिए ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, वो पूरा देश देख चुका है।
और कांग्रेस पार्टी की कितनी निर्लजता से काम कर रही है, इसका ये प्रमाण भी आपको अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जी मुझे लगता है किसी मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो एक बार चौकीदार चोर है बोल के और खुद ही माफी मांगने का काम किए थे जाके सुप्रीम कोर्ट में। तो कांग्रेस पार्टी के जो चीजें हैं वो पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि किस प्रकार का कांग्रेस का आचरण है। ना उनके पास सही नीयत है, ना उनके पास सही नीति है, ना उनके पास कोई निर्णय लेने की अब क्षमता बची है। तो अर्लल बयान दे के और एक सबसे बड़ी कांग्रेस की विडंबना ये है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ये क्या सोचती है कि ये देश हमारे बाप का बकौटी है, उनके पूर्वजों का जो है बकौटी नहीं है ये देश। देश पर कोई तीसरा व्यक्ति भी भारत के संविधान के तहत प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मयंक भाई वो संविधान बचाने के लिए तो उतर रहे हैं, बिहार में भी तो उतरे संविधान बचाने के लिए। व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बने? मयंक भाई वो तो नेतृत्व चला रहे हैं, संविधान ही तो बचाना है। वोट चोरी हो रही है उसी को तो लाना है, आम आदमी को वोट का अधिकार छीनना पड़े इसीलिए तो हम सड़कों पर हैं। नहीं कहा राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने? नहीं, सुनिए ना। अगर आप भी इतने पढ़े लिखे रोहित जी पत्रकार हैं, आपको भी इस बात का ज्ञात होगा कि किसी व्यक्ति का वोट चोरी होता है तो वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाके तो जुड़ेगा नहीं, राजद के दफ्तर में जुड़ेगा नहीं, जदयू के दफ्तर में जुड़ेगा नहीं, भाजपा के दफ्तर में जुड़ेगा नहीं। ठीक है। अगर और तो जुड़ेगा तो चुनाव आयोग के दफ्तर में जुड़ेगा। तो कोई व्यक्ति जिसका वोट कटा है, कोई भी व्यक्ति, वो तो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगा ना, राहुल गांधी जी का तो दरवाजा खटखटाएगा नहीं। तो राहुल गांधी जी लोगों को केवल अलगलाते हैं, बरगलाते हैं, और राजद का भी वही अराजकता का माहौल रहा है शुरू से। इसीलिए तो राजद बिहार से बाहर है। और उसके साथ साथ वो जो है कि जौ के साथ घुन पिसाता है, तो वही उसके साथ कांग्रेस का हाल है, जौ के साथ घुन पिसा रहा है। दोनों एक दूसरे को जो है कि अराजकता के माहौल में भारत को और बिहार को ला के ढकेलने का काम किए, तो दोनों को भारत की जनता और बिहार की जनता ने बाहर कर दिया। आप एक बात बताइए कि हम लोग जो काम करने पर विश्वास करते हैं, इनसे हम लोग क्या सीखेंगे? सीखा उससे जाता है ना जो कोई व्यक्ति काम किया हो। जो कुछ व्यक्ति काम ही नहीं किया देश के लिए और बिहार के लिए, जिनके शासन काल में अराजकता चरम सीमा पर था, जिनके शासन में अपहरण का एक आपको विशेष उद्योग बन चुका था, जिसकी फिरौती की रकम खुद लालू यादव के दरबार से वसूली जाती थी। और उस व्यक्ति से हम लोग क्या उपाय सोचेंगे और उस व्यक्ति से हम लोग क्या बिहार के बारे में विकास की बात करेंगे? पूरे बिहार की जनता देखिए कि विकास किसने किया है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को कांटे का बिहार मिला था और उन्होंने आज इतना बिहार को आगे बढ़ाया है। पहले आप कहीं से कहीं जाने में आपको पूरा दिन लग जाता। राहुल गांधी जी इसलिए यात्रा कर पाए और वोट चोरी, क्योंकि सुशासन बाबू की सरकार है, सड़कें मिल गई, वरना मोटरसाइकिल ही छीन लेते। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आ गया। अंश प्लीज रिएक्ट। अंश मैं एक बात, मुझे 30 सेकंड का मौका दे दीजिए। 10 सेकंड ले लीजिए, मुझे 30 सेकंड का मौका लीजिए। 10 सेकंड उसके बाद आप लीजिए। 10 सेकंड नहीं करूंगा। बोलिए। सबसे मुख्य बात है कि जो नवीन चावला जी थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। तो सोनिया गांधी जी क्या देश की प्रधानमंत्री थी? मेरे को याद है, ये पॉइंट आप मुझे दे चुके हैं, ये मैं लेकर आऊंगा। आपने फालतू में 10 सेकंड लिए, मैं ले आता इस पॉइंट को। अंश प्लीज रिएक्ट नाउ। अंश प्लीज। सब कुछ अच्छा चल तो रहा है। हाँ, मैंने सबकी यहाँ पे बात को सुना और मैं सबकी बात को सुन के यहाँ पे कहना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे पहले अपने जब आपने मेरे से सवाल पूछा था, आपने ये भी कहा था कि क्या इन्हीं के सहारे चर्चा होगी क्या बिहार के चुनाव में? तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, अगर इनके सारे केंद्रीय मंत्री जी, अगर इनके सारे जो सांसद, चाहे अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, सब लोग इन पे चर्चा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अरे आप बिहार बंद बुलाएंगे, आप जो है बिहार में जाके तमाशा करेंगे, मोदी जी बिहार में जाके रोने धोने का नाटक करेंगे, तो हम क्या करें? आप मुझे एक चीज बताइए, एक कहते हैं ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे तेरी रहबरी का सवाल है। वही बात है कि आपने यहाँ पे माँ के अपमान का पूरा यहाँ पे आपने ड्रामा करने का काम किया। लेकिन आप बताइए, आपने माँ के अपमान के लिए बिहार बंद बुलाया, जिसमें आपने सैकड़ों वहां के पत्रकार जो थे उनकी माँ को आपने माँ की गाली दी। आपने माँ के अपमान के लिए बिहार बंद बुलाया, वहां पे अपने तमाम जो है महिलाओं का अपमान किया। आपने क्या किया? माँ के अपमान के लिए आपने यहाँ पे दुनिया भर की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन खुद आपने वहां पे इतने सारी माँ को अपमान किया, उस पर आप एक बात नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे बात सुनी जो थे हमारे जेडीयू के साथी की, वो यहाँ पे
बात कर रहे थे चौकीदार चोर की तमाम चीजों को लेके, मैं उसमें भी एक बात बोलना चाहता हूँ। अरे चौकीदार चोर है, ये तो आज भी पूरा देश कह रहा है, इसमें गलत थोड़ी ना है। अरे चौकीदार को जिसने 2014 में, जिसने 2019 में चौकीदार कहा था खुद को, सुन लीजिए प्लीज मयंक जी, आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने शांति से सुना था सबकी बात को, प्लीज शांति से सुनिए। ये देश देख रहा है कि जिसने 2014 में, 2019 में अपने आप को चौकीदार बोला था, आज वो लोगों की कमाई की चोरी कर रहा है, वो आज वोटों की चोरी कर रहा है, आज युवाओं के रोजगार की चोरी कर रहा है। आप बृजभूषण शरण सिंह की बात कर लीजिए, या फिर अंकिता भंडारी की बात कर लीजिए, तमाम जगह पे जो है महिला सम्मान की आप चोरी कर रहे हैं। तो आप वो, ये तो सच है कि चौकीदार चोर है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि आप जो यात्रा निकाल रहे हैं तो ऑफिस में थोड़ी ना बनेगा कांग्रेस पार्टी के लोगों का अगर वोट कट जाता है। तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए बता दूं, हम लोग जो थे लोगों की जागरूकता के लिए जो है बेशक यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन हमारे बीएलए पूरी तरीके से एक्टिव थे इस यात्रा के दौरान पे। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि हमने 89 लाख के करीब ऑब्जेक्शन रेज किए थे ड्राफ्ट 89 लाख, जिसको चुनाव आयोग इग्नोर कर रहा था। एक सेकंड रोहित जी, हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। हमने 89 लाख के करीब ऑब्जेक्शन रेज किए थे जिसको चुनाव आयोग इग्नोर कर रहा है। तेजस्वी यादव जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि उनके बीएलए जो है वो लोगों के फॉर्म 6 के तहत जो है लोगों के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जिनके नाम कटे हैं, जिसको चुनाव आयोग अपनी जो है रिसिप्ट नहीं दे रहा, जो होता है ना रिसीविंग, वो नहीं दे रहा है। तो आप मुझे बताइए कि कहां से हम जाएंगे? अरे आप जो है सुप्रीम कोर्ट से बार बार लताड़ खानी पड़ती है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट आज भी 3 बार कह चुका है कि आप लोग आधार कार्ड को शामिल करिए, लेकिन आप बार डंगा रानी का काम कर रहे हैं। सुन कौन रहा है सुप्रीम कोर्ट की अंश भाई? आप कह रहे हो चौकीदार आज भी चोर है, वहां पे एफिडेविट दाखिल किया गया था कोर्ट में कि चौकीदार चोर नहीं है, माफ कर दीजिए। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी जी कोर्ट में थे भारत जोड़ो यात्रा के उस वक्त, तो कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए ना, ये सारे मुद्दे तो अच्छे हैं लेकिन बार बार पर्सनल अटैक्स क्यों किए जा रहे हैं? मूल सवाल तो वही रह गया अंश भाई। पर्सनल अटैक, कोई पर्सनल अटैक नहीं करता। हम लोग जो वोटर अधिकार यात्रा में चले तो हम इस देश में संविधान के लिए चले, हम लोकतंत्र के लिए चले, लोगों के हक की लड़ाई के लिए चले। जब हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो हमने जो है वहां पे इस देश में शांति अमन की बात की। हमने बिहार में जब गए, जब राहुल गांधी जी बिहार में जाके संविधान अधिकार यात्रा, संविधान अधिकार सम्मेलन करते हैं तो वो सम्मेलन में बताते कि भाजपा किस प्रकार से संविधान पे प्रहार करने का काम कर रही है। हम बिहार में जाके बीपीएससी छात्रों के बीच में जब राहुल गांधी जी बैठते हैं तो बीपीएससी छात्रों का जो है उनको साथ देने का काम करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि भाजपा बार बार पर्सनल अटैक लेने की कोशिश करती है। वो ढूंढते कि किस प्रकार से तमाम मुद्दों से ध्यान लोगों का भटके। लेकिन ये मुद्दे आप ही दे रहे हो मनीष भाई, ये वीडियो आपने बनाई क्या जो बिहार कांग्रेस ने डाली? आपने बनाई थी क्या ये वीडियो? किसने? मनीष भाई आपने बनाई थी क्या ये वीडियो? आप बार बार ऐसे मुद्दे ला रहे हैं, अंश भाई का आरोप है ये तो कांग्रेस आईटी नहीं बनाई होगी ना, मुद्दे तो वही दे रहे हैं आपको। ये जो राहुल गांधी पूरी तरीके से भगचोंधर हैं, समझ गए? ये जो राहुल गांधी है ना, ये भगचोंधर है पूरी तरीके से। और ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, पता नहीं वो सब इनको प्रेरित कर रही है भाजपा, इनको सारा काम करने के लिए भाजपा प्रेरित कर रही है। अब देखिए, कई बार माफी मांग चुके चौकीदार चोर, जब बोले थे तो क्या हसर किया था देश की जनता ने। लेकिन अंश भाई हमारे पहले तो पानी पी ले थोड़ा सा, बहुत उत्साहित है। मैंने आज इनकी पहली बार एक बार और तारीफ की, फिर दूसरी बार तारीफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जिसका नेता खुद भगचोंधर होगा वो कहां तक क्या कर पाएगा? ये कौन सा शब्द है? इसने एक बार मनीष भाई क्या बोले? ये कौन सा शब्द है? ये भगचोंधर है। वो अरुण यादव जी ठीक से बताएंगे कि भगचोंधर कौन सा शब्द है। वो ठीक से इसकी व्याख्या करेंगे। पता नहीं अंश भाई को भी समझ में आ रहा है कि नहीं, या पहले कभी सुने हैं कि नहीं सुने हैं भगचोंधर शब्द, ये बताएंगे। अंश जी जरूर बताइएगा कि पहले सुने हैं कि नहीं। फिर वो बोलेंगे आप भी तो पर्सनल कर रहे हो तो हम कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? पर्सनल नहीं, ये तो राहुल गांधी के लिए तो पर्सनल हो गया ना पर बोला था भगचोंधर, और बाद में व्याख्या की गई थी कि नहीं वो बहुत अच्छा शब्द है और कांग्रेस को बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं उस शब्द का प्रयोग आज कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह था कि देखिए ऐसा है कि ये अपमान करे प्रधानमंत्री जी का। मैं देखिए भाजपा का कार्यकर्ता हूं, इसके साथ साथ देश का नागरिक भी हूं। अरुण जी देश के प्रधानमंत्री जी की आज स्वर्गवासी मां का
दूसरी बार अपमान कांग्रेस ने किया है अपने पोस्ट से, अपने एक्स हैंडल से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। ठीक है। और उस पर पहली बार भी ना तो खेद प्रकट किया गया बल्कि और प्रोपगंडा किया गया, और आज दूसरी बार भी ये लोग जो है प्रोपगंडा कर रहे हैं, उस पर खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है और देश की जनता देख रही है। यह पिछला रिकॉर्ड है कि जब जब कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया था, तब तब देश की जनता ने, लोकतंत्र में जवाब कौन देता है? जनता देती है। और कैसे देती है? चुनाव में देती है। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं अंश जी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये वो मुद्दे उठा रहे हैं जो मुद्दे एक बार चुनाव में उठा चुके हैं और जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है। वो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। देखिए ये जो अदालत है ना, ये जो जनता की अदालत है, हम सभी लोगों का जो वेट होता है ना, वजन होता है, उसी जनता की अदालत में होता है। ठीक है। तो अभी हाल में तो इनका वजन हो चुका है, इनकी औकात नाप ली गई चुनाव में, और अब बिहार के चुनाव में आए हैं। तो बिहार के चुनाव में भी ये जो प्रोपगंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस प्रकार से नीतीश जी का अपमान बार बार किया जाता है उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनके अन्य विषयों को लेकर, प्रधानमंत्री जी की मां का लग रहा है सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गया। अभी इसी डिबेट में मयंक जी ने बोला राहुल जी मुझे ठीक नहीं लग रहे। रोहित भाई एक मिनट रोहित भाई, और जो विषय न्यायालय में है, सबसे दुखद बात यह है कि संविधान की किताब का हवाला देने वाला व्यक्ति जो बाहर चलाता है, जाता है, तो अपनी सुरक्षा एजेंसी को भी नहीं बताता कि वह कहां जा रहा है, कहां गायब हो जाता है, किससे मिलने जा रहा है। थोड़ी है बिहार में, इस पर थोड़ी वोट होगा कि राहुल गांधी कहां गए हैं, बता के नहीं गए। वही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमता है, वह व्यक्ति जो मामला को न्यायालय में ऑलरेडी विचाराधीन है, मामला चल रहा है, उस मामले को लेकर वह रोड पर यात्रा करता है, संसद में बहस करता है, संसद चलने नहीं देता, और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी प्रोपगंडा कर रहा है। ठीक है। देश की जनता देख रही है, जो संविधान बचाने की बात करता है वही आज सबसे ज्यादा संविधान को तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये आरोप आप लगाते हैं। एक बार अरुण जी के पास में चला जाता हूं, बहुत देर से गया नहीं। अरुण जी प्लीज, जो वीडियो 10 सेकंड का जवाब देना चाहता हूं, बस 10 सेकंड का जवाब। 10 सेकंड, स्ट्रिक्ट टू द टाइम। अरुण जी के पास जाना है मुझे। हाँ, मुझे आप एक चीज बताइए, इनका बड़ा सिलेक्टिव आउटरीच रहता है सुप्रीम कोर्ट को लेके। सुप्रीम कोर्ट 3 बार कह देता है कि आप आधार कार्ड को शामिल कर दीजिए, लेकिन वो शामिल नहीं करना है। लेकिन जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित, आप यात्रा कैसे निकाल रहे हैं? ये सिलेक्टिव आउटरीच तो बताइए क्या है? अरे भैया, हम बिहार में इसलिए जा रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से, ताकि आपकी वोट चोरी। अरुण जी नाउन स्विंग, अरुण जी प्लीज, अरुण जी एक तो जो शब्द है वो मुझे बता दीजिए क्या है, मैं भी तो क्लियर हो जाऊं। जो शब्द अभी इस्तेमाल किया मनीष भाई ने राहुल गांधी के लिए, प्लस वो वीडियो मैंने देखी, मुझे भी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मैं बता रहा हूं ना, मैं बिल्कुल दिल खोल के बात करता हूं। मैंने वो वीडियो देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी। ऐसी कोई वीडियो कल लालू प्रसाद, रेस्पेक्टेड लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बना दे, राबड़ी देवी जी के बारे में बना दे, अच्छा थोड़ी लगेगा। मैं तो उसका भी कंडेम करूंगा। फिर थोड़ी हम कहेंगे कि क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी है। अरुण जी। रोहित जी आपका जायज बात है, आप सही बोल रहे हैं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इतिहास देखिए ना, गाली से ही शुरू करते। अच्छा। बिहार में एक प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो कहते हैं, अरे भाई मैं तो गाली का डिक्शनरी हूँ। अभी मैं भी हूँ। 1 मिनटों में, अरे मैं भी हूँ, 1 मिनटों में 1000 तरह का गाली बक सकता हूँ। अभी बिहार में भाजपा कोटे के डिप्टी सीएम हैं, लालू जी के ही पाठशाले से वहां गए हैं। अच्छा, है ना, प्रोडक्ट है, समझ गया। और डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो वो कह रहे हैं कि हम इतना गाली दिए कि हमारी पदोन्नति हो गई, मैं डिप्टी सीएम हो गया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे, बताइए, समझिए, वहां आप समझ सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमारे लिए ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, न तो बिहार की जनता के लिए। बिहार की जनता पूछ रही है इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, ठीक है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनसे, कि आप भाई बताओ, नीति आयोग के अनुसार बिहार साक्षरता दर में अंतिम पायदान पर क्यों? नीति आयोग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे अंतिम पायदान में क्यों? निवेश के मामले में बताइए ना, हमारा बिहार सबसे अंतिम पायदान पर क्यों? भगचोंदर क्यों कहा था बेरोजगारी का? अब सुन लीजिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को, ये तो आप बताएंगे नहीं।
और मनीष तेज जी, प्रताप आप तो जी प्रबुद्ध, आप जो तो तेजस्वी बीच के में इस विधानसभा तरह का में गए थे और बीमारी उन्होंने आपको पूछा नहीं था है। कि बाढ़ आई थी तो मनीष जी, तेजस्वी भी आए थे क्या? मनीष जी, उस पर क्या मनीष जी, बोलेंगे? जरा रोहित मनीष भाई जी, इनसे प्लीज। पूछिए, हाँ, सवाल चला गया आपके रोहित पास, जी, बुलंद है। अरुण जी से पूछिए। रोहित जी, हाँ रोहित जी, जी। अब मनीष जी, आपसे उम्मीद नहीं था, हम तो सुन रहे थे, हाँ। तरह तरह का तरीके से आप अपनी बातों को परोस रहे थे, सुन लीजिए ना। नहीं, आप तो मैच्योर मैं तो वही प्रवक्ता कहा हूं हैं। जो लालू जी कह आप रहे तो थे और बीच तेज में प्रताप कह रहे बीच हैं। में मैं तो बोलने नई बात कुछ बोल नहीं रहा। बीच में बोलने की तो बीमारी आप में है नहीं। अरे भाई, हम तो जानते ही हैं, यहाँ तो आपकी सरकार भी, ना तो आपके पास कोई वर्ड है बोलने के लिए, न तो आपके पास नीति है, न तो रोड मैप है, न तो योजना है, जनता बोल न रही है तो अरुण जी, सोच हमको है। बोलने की क्या सारे जरूरत है? योजना का, सारे रोड अरुण जी, मैप का बिहार की कॉपी जनता बोल रही आपकी है, मुझे सरकार यहाँ बोलने की कर क्या रही है, जरूरत है? तेजस्वी यादव जी का। ये तो कहने की जरूरत है। तो जो मूल सवाल है रोहित जी, बिहार के अंदर लगातार सवाल है महत्वपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर का। ठीक है, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बेरोजगारी का हब बिहार क्यों बन गया? हाँ ठीक है, प्लान आज भी जारी राइटिंग है, इट डाउन। आज भी तो आप जारी है प्रधानमंत्री जी प्लान। की मां की बेइज्जती इनके कीजिएगा। भारत सरकार का आंकड़ा है, रोहित भाई, अरे भैया, अपनी मैं प्रधानमंत्री जी कुछ की कर मां का ही नहीं बेइज्जती रहा हूं। कीजिएगा उसके लिए। भारत सरकार का वो आंकड़ा भी तो है। इस दुनिया में नहीं है। विधायक सभा के अंदर जब हमारे माननीय सांसद संजय यादव जी ने सवाल उठाया, तो भारत सरकार ने कहा सदन के अंदर, प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ के लमसम बिहार से व्यक्ति पलायन कर जाते हैं रोजी रोटी रोजगार की खोज में। ठीक है, सवाल बिहारियों के लिए यह महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता पूछ रही है, आखिर इतने दिनों में एक भी सुई की फैक्ट्री क्यों नहीं लगी बाजार में? निवेश क्यों नहीं आया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? ठीक है, ये सवाल है। लगातार हत्या क्यों हो रहा है? सुनील तांडव, ये बताए ना। पटना बिहार की राजधानी है रोहित भाई, आप लोग भी न्यूज में देखते होंगे। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन दर्जनों आपराधिक घटनाएं नहीं घटती। सिर्फ मैं राजधानी की बात करता, ठीक है, पूरे बिहार में दहशत का माहौल है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गया। लगता ही नहीं है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज है। इस पर इनके पास बात करने के लिए, इस पर कुछ बोलने के लिए नहीं है। इस पर ना बोलिए भाई, या तो अपनी उपलब्धि ही बताइए। तो आप भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे को लाते हैं। अरे भैया, बिहार की जनता थक गई। अब बिहार में भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं चल रही है। मयंक भाई को लाना पड़ेगा मुझे। आपने कई सवाल दे दिए, बेरोजगारी पर बात हो, क्राइम पर बात हो, पलायन पर बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट पर बात हो। हाँ अरुण जी, आपके जवाब तो ले लूं एक बार मैं। मयंक भाई मेरे साथ बने हुए। मयंक जी, आप तो क्योंकि पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, जेडीयू के तो हैं ही, लेकिन पॉलिटिकल एडवाइजर मेरे साथ मयंक भाई हैं। मयंक भाई, आप ही के लिए सवाल है, प्लीज आप मुझे बता दीजिए ना। कई सारे सवाल तो दे ही दिए, लेकिन आप चीजों को भी तो समझते हैं। मुझे बताइए ना, अगर सोशल मीडिया पर क्राइम को लेकर मैं पोस्ट करूं, मैं पलायन को लेकर पोस्ट करूं, तो इतनी रीच मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दूं, उनकी मां को ले आऊं, उनके सपने की बात करवा दूं, तो रीच बढ़ जाएगी। तो सोशल मीडिया पर तो रीच बढ़ जाएगी, लेकिन ग्राउंड पर यह माहौल कैसा असर करता है? देखिए, सबसे पहली बात कि जब आप हर चीज का विषय से आकलन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2004 में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, ठीक है, बिहार की सत्ता को संभाला। ठीक है मयंक सिन्हा जी, सीधा आपके पास आ रहा हूँ। बीच में आपको रोका था, प्लीज अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। मुझे बता दीजिएगा ट्रेंड ये क्या है? सोशल मीडिया पर रीच अगर मिल भी गई इंडिया ब्लॉक को, ग्राउंड पर जनता के बीच में तो आक्रोश जा ही रहा होगा। देखिए, सबसे पहली बात कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है आज का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि 2005 में जब हमारी सरकार बनी और उसका जो नेता, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने हमारे बिहार को, जो कांटों का बिहार था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया और उस बिहार को एक स्वर्णिम काल में ले जाने का काम किया। आज बिहार की सड़कें जो है कि पूरे भारत में सबसे बेहतरीन सड़कों में से उसको गिना जाता है। दूसरी बात कि जब हम शिक्षा के ऊपर बात कर ले, तो उस समय मात्र 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। जो बिहार के बच्चे थे वो बाहर जाके अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी करते थे। आज हमारे पास 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं।
उस समय मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जब आज 28 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। उसमें 10 रुपए में मात्र पढ़ाई होती है। उसका क्या असर हुआ कि जो बिहार के अभिभावक थे, जो बाहर पैसा इन्वेस्ट करते थे दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को, वो इन्वेस्टमेंट तो रुका, वो बिहार में होने लगा। उनके अभिभावक, उससे बिहार की आर्थिक स्थिति को बहुत गति मिला। उसके बाद अब आप आ जाइए कि जो है कि अब उद्योग की बात कर रहे हैं, तो उद्योग जो है कि लालू जी के शासन काल में जो उद्योग बंद हुए, अमजौर का पीपीसीएल का कारखाना बंद हुआ, डालमिया नगर की फैक्ट्री, इसलिए मैं बार बार जिक्र करता हूं कि डालमिया नगर की फैक्ट्री पूरे भारत में विख्यात थी वो लालू जी के शासन काल में, क्योंकि इनकी और चीनी मिल जो है लालू जी की अराजकता का एक बहुत बड़ा संदेश था। ये जो उगाही का रकम वसूलने चाह रहे थे, वसूलते थे चीनी मिल के मालिकों से, जिसे चीनी मिल के मालिक तरस थे, और उन्होंने यहाँ से पलायन करना ही बेहतर समझा। इस प्रकार से हमारी सरकार ने उनको भरोसा दिलाया कि इस प्रकार की किसी प्रकार की गुंडागर्दी हमारे शासन काल में नहीं चलेगी। हमारा काम, हमारे नेता का काम है न्याय के साथ विकास और आर्थिक गति देना। उस प्रकार हमने काम किया। आज हमारे पास ब्रिटानिया, कोको कोला और भी तमाम फैक्ट्रियां जो है बिहार में आके निवेश कर रही हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हर आपको डिस्ट्रिक्ट में बनाने का काम किया गया है। सासाराम, रोहतास में स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया, पटना में स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया, हाजीपुर में स्पेशल, बेटा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, भागलपुर में बनाया गया, बेगूसराय में फैक्ट्री, जो बिहार के कामगार मजदूर थे जो बॉम्बे में बैग की फैक्ट्री में काम करते थे, वो आके बैग का कारखाना खोले। तो ये सारी चीजें अरुण जी नहीं देख पा रहे क्या? अरुण जी ने अभी यही तो सवाल पूछे। मयंक जी, अरुण जी को नहीं दिख रहा क्या विकास ये? जिसको हमारे नेता ने काम खत्म करने का काम किया। हाँ ठीक है अरुण जी जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए, बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में हूँ। अरुण जी। रोहित जी आपने जो सवाल पूछा मनीष भाई, ये सारे भावनात्मक मुद्दे जो उठा रहे हैं एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, रीच मिलती है या नहीं मिलती है? रीच कहाँ से मिलेगा? और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आप देख लीजिए ना, ये लंबा चौड़ा प्रवचन हमारे जदयू के साथी दे रहे थे। बिहार की जनता ने 3 नंबर की पार्टी बना दी। एक चुनाव 2010 का छोड़ दीजिए, 1990 से लेकर 2020 तक का बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाने का काम किया। सबसे अधिक एमएलए राष्ट्रीय जनता दल को देने का काम किया। बिहार की जनता आज भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, तेजस्वी यादव जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तरीय पार्टी कहलाती जरूर है, लेकिन बिहार में 3 नंबर के पार्टी के सहारे राजनीति करने पर मजबूर है। अकेले दम पर इनका कोई हैसियत नहीं है, ना नीति है, ना नियत है। तो अरुण जी अकेले कौन सा आप सत्ता के पास पहुंच गए थे? आप खुद ही बता रहे हैं ना आंकड़े, अकेले तो आप भी नहीं पहुंच पा रहे। हाँ नहीं, हमारे पास तो ताकत है। बिहार की जनता मेरे साथ है। और इस बार भी बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भी महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, स्पष्ट है। ये इसीलिए तो ये लोग घबराए हुए, बौखलाए हुए, जनता के बीच जाएंगे तो बताएंगे क्या? मंत्री को खदेड़ रहा है रोहित भाई। भारतीय जनता पार्टी के कोठे के मंत्री आप लोगों ने चलाया, मैंने देखा था श्रवण जी। रही है। देखा होगा, खदेड़ रही है। जनता के पास आपने देखा ना, भावनात्मक सवालों को लेकर बिहार बंद किया, बिहार की जनता ने खारिज कर दिया। तो ये मनीष भाई आपको, मनीष भाई इस बार हो गया खेला बिहार में इंडिया ब्लॉक, और मैं तो पहले से दिन से कह रहा हूँ आरजेडी ने तो अपना सर्वे भी करा रखा है, महागठबंधन की सरकार आ रही है, इसलिए आप लोग माँ, महिलाएं, अस्तित्व, बिहार की अस्मिता, एमके स्टालिन पर तंज कस रहे। कांग्रेस कह रही है एमके स्टालिन रोल्स रॉयस को लेकर आ गए तमिलनाडु में, आप बिहार में क्या किया? देखिए रोहित भाई, एक बात तो मैं बड़ा जबरदस्त अभी आपत्ति अपनी जताऊंगा आपके ऊपर और इस पूरे आज के डिबेट के ऊपर। भाई आप भी क्यों प्रधानमंत्री जी की माँ का इस्तेमाल कर रहे हैं डिबेट में? अगर विकास पे ही चर्चा करनी है तो उसी पे कर लेते, तो फिर प्रधानमंत्री जी के माँ का इशू लाए। मैं देख रहा हूँ जब से डिबेट शुरू हुआ है, सारे लोग बिहार के अन्य राजनीतिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, देश के विषयों पर चर्चा हो रही है, SIR पर चर्चा हो रहा है। भाई जो विषय आज के मुद्दे का है उस पर ना तो किसी ने अभी तक कोई किसी प्रकार का व्यक्तिगत बयान, कोई जिम्मेवारी ली है, ना ही उस पर कोई अभी तक गंभीरता पूर्वक डिबेट हुआ है। अगर बिहार के विकास की बात
की बात आएगी तो कहने को हम डेली उस पर बहस करते हैं। हाँ। अभी भी आप मुद्दा हटा दीजिए, हम उसी पर बहस कर लेंगे। हाँ। उसमें क्या लगा हुआ है। हाँ। लेकिन ये बात आप अरे तो मुझे राजद एक के बात बताइए, प्रवक्ता मनीष जी को बिठाए ले हुए, लीजिए स्क्रीन कांग्रेस पर। के प्रवक्ता को मनीष जी, बिठाए हुए हैं। मनीष जी, पहले तो यह बता मनीष जी, पहले ये मुझे तो बता दीजिए, ये जो एआई टेक्निक है, आईटी किसके पास है? आप ही के पास है ना। अब आप ना इस पर कंट्रोल करेंगे, उसके बाद बीजेपी आएगी, तो मुद्दा तो आप बना ही रहे हैं ना, मुद्दा तो आप बना ही रहे हैं। वो तो जनता के बीच से जो मुद्दा आया, हमने उस पर डिबेट करवा ली। डिबेट का क्या है? हाँ। हम अभी 45 मिनट बैठने वाले। हाँ। 45 मिनट में बिहार में क्या विकास हुआ, हाँ। बिहार ने क्या किया। हाँ। अभी अरुण भाई कह रहे थे कि हम तो मजबूत हैं, तो मजबूत लाठी से हैं, ये तो पूरा बिहार जानता है। हाँ। लेकिन अरे सीट जनता आप की भाजपा से ताकत मात्र मजबूत है। एक ज्यादा सबसे सीट बड़ी आपको पार्टी आई है। जनता ने बनाया है। लेकिन आप बार यहाँ बार वोट कहते हैं चोरी सबसे बड़ी करके बढ़ पार्टी, गया है। सबसे बड़ी पार्टी। हाँ। और दूसरी बात है, बिहार नहीं कर में सकते हैं। गठबंधन की सरकार बनती रही है हमेशा। हाँ। हाँ। चाहे आप मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो, चाहे आप नेता प्रतिपक्ष रहे हो। ठीक है। तो बिहार में एक किसी दल को आप खुद अकेले क्यों नहीं लड़ देते सीट? हाँ। क्योंकि यहाँ की राजनीति गठबंधन की राजनीति, तो गठबंधन में जनता ने जिस गठबंधन को बहुमत ज्यादा दिया है, हाँ। सरकार उसकी बनी है। हाँ। या जो गठबंधन गणित तो के आपकी हिसाब क्या से चल रहा है, मजबूरी है? सरकार 4 उसकी नंबर रही की है। पार्टी इसमें वाले आपका तो MLA कोई को क्रेडिट या डिसक्रेडिट की मुख्यमंत्री बात आप नहीं बनाए है। हुए हैं। ठीक लेकिन है। इतना मैं जरूर, आपने जो नीतीश जी के ऊपर कहा कि सबसे कम पार्टी 45 सीट 44 सीट लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, हाँ। तो आप 74 सीट लाके ही कौन सा तीर छोड़ दिए? ठीक है। आपको तो विपक्ष में बैठना ठीक ही है। था। अंश क्योंकि 20 आप सेकंड दे विपक्ष में पाऊंगा भाई, बैठने के रिएक्ट कर लायक दे। ही हैं। अंश और भाई, 2020 के बाद कोई एक चुनाव हाँ, आता प्लीज है, आप एक बार थोड़ा इनका यादव जी, माइक म्यूट करवा तो दीजिए। आप हाँ, प्लीज जीते हो कंक्लूड कर बिहार दीजिए। में, मैं पे लोकसभा का चुनाव हो, MLC का अरे चुनाव सुन हो, लीजिए, कोई भी सुन चुनाव लीजिए हो। मनीष जी, सुन लीजिए, लेकिन सुन आप लीजिए, आपकी बात को शर्मिंदा मैं बहुत शर्मसार अभी शांति भी से नहीं सुन है। रहा हूँ। हाँ। प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में रोहित जिस जी, प्रकार प्लीज से आप इनकी वीडियो माइक लगातार आवाज को बना थोड़ा रहे बंद करवाइए, तभी मैं हैं, आप जवाब दे देखिए पाऊंगा। नहीं, भाजपा अंश के ऐसा सब्र की अब परीक्षा मनीष ले भाई रहे। रोहित ठीक भाई, है, मैं ठीक है। धमकी दे रहा हूँ। ठीक है। रोहित भाई, मैं धमकी अरे दे रहा हूँ। मनीष जी किसको? सुन लीजिए, मैं बार-बार मनीष जी धमकी प्लीज दे आप रहा सुन हूँ। लीजिए, किसको? दूसरों मैं को सुनने विपक्ष की को क्षमता धमकी दे रखिए। रहा हूँ। हाँ। देखिए मैं मैं अरे विपक्ष को लोकतंत्र में धमकी दे नहीं रहा हूँ चलती। कि ये जो लोकतंत्र में सब्र मनीष की भाई आप धमकी नहीं परीक्षा ले चलती। रहे हैं, और सब्र धमकी की यहाँ पर भी परीक्षा नहीं लेने चलेगी की कि क्या कोशिश कर डिबेट रहे का हैं, ये मुद्दा था। बिल्कुल गलत है। जिस दिन मैंने अपने ये हिसाब से चलाना शुरू ये कर दिया ना सर, आप जनता लोग आएंगे देख भी रही नहीं। है, जनता मेरे इसका प्लेटफॉर्म की माकूल खूबसूरती जवाब यही है कि मैं देगी अपने इनको। पैनलिस्ट को ज्यादा मौका देता हूं। और मैं इतना मैच्योर आप लोगों को समझता हूं कि आप लोग जानते हैं डिबेट क्या है, किस चीज पर बात होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में धमकी किसी के लिए नहीं चल सकती, ना टीवी डिबेट्स में, ना ऐसे विपक्ष को। बहुत धन्यवाद कर रहा हूं आज के लिए। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑल। थैंक यू सो मच। 5 की पड़ताल में आज फिलहाल इतना ही, क्योंकि अभी चुनावी बेला लंबी है। कई विषयों पर करूंगा बात, खुलकर करूंगा बात। 5 की पड़ताल में आज इतना ही। नमस्ते।